बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसम के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम ये मेडिसिन जो है ना होम्योपैथी में एज ए में फर्स्ट लाइन जो है ना वो तस्वर की जाती है। यानी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये रेमेडी है और ये तकरीबन मैं इसे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ अपने पेशेंट पे और इसके बहुत ही अच्छे जो है ना वो रिजल्ट देखने में आते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसको लेने का तरीका बताऊंगा और इसको मैं बताऊंगा कि इसे हम किस तरह जो है ना मेडिसिन किसी भी में तो पेशेंट है उसके लिए तजवीज़ कर सकते हैं। उसका पेक्यूलियर सिम्टम जो है ना वो क्या है, जिसकी बिना पर हम किसी भी पेशेंट को डिसाइड कर सकते हैं कि उसके लिए ये आर्सेनिकम एल्बम जो है ना वो बेस्ट रेमेडी है और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है होम्योपैथी में। आर्सेनिकम एक माइंड जो नर्वसनेस है, इंजाइटी है या डिप्रेशन है, उसकी बहुत ही अहम रेमेडी है। यानी अगर किसी के माइंड में जो है ना एक सुसाइड के थाट आते हैं और पेशेंट जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा नर्वस जो है ना वो फील करता है और उसके साथ पेशेंट जो है ना उसमें डायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा डायबिलिटी जो है ना वो देखने में आती है और उसको एक शदीद जो है ना एंजाइटी की कैफियत जो है ना वो होती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके साथ साथ ये जो मेडिसिन है ये स्किन के डिजीज़ के में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी को स्किन के ऊपर जो है ना एक्जिमा है या रिंग वर्म है और उसमें शदीद जलन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा हो, उसके साथ साथ जो एक्जिमा या एक्नी है या बॉयल्स हैं या रिंग वर्म है उसमें एक कालापन जो है ना वो देखने में आता हो। यानी अगर किसी को स्किन के ऊपर एक्जिमा या रिंग वर्म है या डर्माटाइटिस का इशू है या फंगल इन्फेक्शन का इशू है तो उसके ऊपर जो एक जलन का सिम्टम भी है और उसमें एक इचिंग भी देखने में आती है और इचिंग की वजह से जो पेशेंट है उसमें जो स्किन है वो ब्लैक हो गई हो, तो इन तीनों सिम्टम जो है ना इसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। स्किन के केसेस में जो है ना हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी को अस्थमा का इशू देखने में आ रहा है और उसमें बहुत ही शदीद कफ जो है ना ख़ास तौर पर रात को देखने में आती है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको जो डिजीज़ होती है उसमें देखने में आती है, यानी जो पेशेंट को है ना उस डिजीज़ में रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है ना रेस्टलेस जो है ना वो फील करता है, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर किसी को इंडाइजेशन का इशू है और उसकी वजह से एक बर्निंग का और उसमें एक जलन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। हेड की सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिसमें बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस जो है ना वो देखने में आती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है और पेशेंट को इतनी शदीद कमज़ोरी देखने में आती है कि पेशेंट जो है ना उसको इस तरह का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है या इस तरह के थाट आते हैं कि वो जिस अगर किसी डिजीज़ में वो पेशेंट मुब्तला हो तो उसको ऐसा महसूस होता है कि वो इस डिजीज़ से वो कभी नहीं निकल सकता और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक सुसाइड के ना वो ख्यालात जो है ना वो पेशेंट को ऑल टाइम माइंड में जो है ना वो घूम रहे होते हैं और पेशेंट जो है ना उसी ख्यालात में बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस जो है ना वो फील करता है और उसमें एक डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होता है, चिड़चिड़ापन जो पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखने में आता है। तो अगर किसी पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन देखने में आए और उसमें एक सुसाइडल जो है ना एक थाट हो और किसी डिजीज़ में जो है ना वो मुब्तला हो और उसको डिजीज़ से रिलेटेड जो है ना एक इस तरह का वहम हो कि वो इस डिजीज़ से कभी नहीं निकल सकता, तो ऐसे केस के में ये माइंड को केयर करने के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो हमारे लंग्स पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी पेशेंट को अस्थमा का इशू है और उसमें जो एक हाइपर एक्टिविटी है, जो सफोकेशन का मसला है, वो रात को देखने में आता है, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है ना वो रात को लेटते वक्त डरता है कि अगर वो सो जाएगा या लेटेगा तो उसकी वजह से अगेन दोबारा उसको
अस्थमा का जो है ना वो अटैक ना आ जाए। तो अगर किसी को डिजीज़ में रात में एग्रावेशन देखने में आती है तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और उस अटैक की वजह से जो पेशेंट को सफोकेशन होती है या शदीद कफ का सिम्टम देखने में आता है, ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उनमें देखें तो ये हमारे जीआई सिस्टम पे भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी पेशेंट को शदीद बर्निंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा हो, उसमें शदीद जलन जो है ना वो देखने में आती हो, पेशेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक उसको अपर हेड पे जो हार्ट बर्न का सिम्टम देखने में आता हो, उसको एक गैस जो है ना वो ऊपर की तरफ पास आउट होती हो, और उसका जो डाइजेशन है वो वीक हो, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना एसिडिटी जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करती है। और उसके साथ साथ अगर किसी को थ्रॉट का बार बार जो है ना रिपीटेड जो है ना इन्फेक्शन देखने में आ रहा हो, यानी अगर किसी को गले का इन्फेक्शन जो है ना वो टॉन्सिलाइटिस का हो या फिर डिप्थीरियम का हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये ख़ास तौर पे जो इम्यूनिटी होती है जिस्म की उसको इन्हेंस करती है, ताकि जो इन्फेक्शन है उससे बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर किया जा सके। इसी तरह ये स्किन के केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी पेशेंट को स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन का इशू है, डर्माटाइटिस का इशू है, या फिर किसी को एक्जिमा का इशू है, या फिर किसी को रिंग वर्म का इशू है, तो उसमें शदीद किस्म की एक जलन देखने में आती है, और उस जलन में एक बर्निंग का एहसास होता है, और उसके जो जब शदीद खारिश होती है उसके ऊपर, तो जो स्किन है वहाँ पे एक ब्लैक जो है ना धब्बा वो देखने में आता है। तो अगर किसी को ये तीनों सिम्टम जो है ना वो इकट्ठे देखने में आ रहे हैं, यानी अगर उसमें एक एक्जिमा है, उसमें एक जलन है, और जलन में एक इचिंग भी है, और उसके बाद अगर उसको स्किन जो है ना वो ब्लैक हो गई हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसकी जो स्किन की इचिंग है वो रात को जो है ना एग्रावेट होती हो, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक तेज सिम्टम जो है ना वो रात को देखने में आती है, पेशेंट रात में बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस जो है ना वो होता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। वो आर्थराइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, यानी उनके जो है ना एक ऑटोइम्यून डिजीज होगी हो, आर्थराइटिस का इशू देखने में आ रहा हो, उस आर्थराइटिस की वजह से जो जिसम है उसमें एक स्वेलिंग होती हो जॉइंट्स में, और उसमें एक शदीद जो है ना वो दर्द वाला पेन वाला सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और उसमें जो एग्रावेशन होती है वो रात के वक्त होती हो, यानी जो पेशेंट होता है वो रात को शदीद रेस्टलेस जो है ना वो होता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना वो पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से क्योर करती है। तो ये जो होम्योपैथी की मेडिसिन, इसका जो पीक्यूलियर सिम्टम है वो ये है कि जो पेशेंट होता है वो उसमें एग्रावेशन होती है जो डिजीज़ में, वो रात के वक्त देखने में आती है, यानी जो पेशेंट होता है वो रात को बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस जो है ना वो होता है, और उसमें एक सुसाइडल जो है ना वो थाट होते हैं, और पेशेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा नर्वस जो है ना रेस्टलेस और चिड़चिड़ापन जो है ना पेशेंट में देखने में आता है, और उसमें उस थाट की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है ना वो देखने में आती है। तो अगर किसी को इस तरह के सिम्टम है तो ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने में आते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसा फीवर जिसमें पेशेंट को बार बार जो है ना एक रिपीटेड जो है ना पानी की जो है ना वो तलब होती है, और उसमें एक डायरिया भी देखने में आता है। जो डायरिया होता है उसमें पेशेंट को बार बार जो पानी की जो है ना एक तलब होती है, पेशेंट बार बार थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो घूट घूट करके पीता है, और उस डायरिया में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो जिस्म की बॉडी की इम्यूनिटी होती है उसको इन्हेंस करती है, ताकि जो जिस्म है वो इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फाइट कर सके, और पेशेंट को जो है ना उस इन्फेक्शन से बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के जो है ना वो क्योर करती है। तो ये होम्योपैथी की मेडिसिन आर्सेनिकम, मैं इसे अपने क्लिनिक पे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, इसके बहुत ही अच्छे जो है ना वो रिजल्ट देखने में आते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वहाँ पे इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा इसे हम स्किन डिजीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो डायरिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे जो सोर थ्रॉट है या हमारे टॉन्सिलाइटिस के केस में बार बार इन्फेक्शन में अगर पेशेंट को देखने में आ रहा है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करेगी। अस्थमा के केस में या कफ के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में,
भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें पेशेंट को रात के टाइम जो है ना वो एग्रावेशन देखने में आती है, जिससे पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के क्योर करेगी। मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम, इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो होम्योपैथी की मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम, इसे हमें छोटी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। अगर किसी पेशेंट को एक अक्यूट कंडीशन है तो अक्यूट कंडीशन में ये मेडिसिन हमेशा लोअर पोटेंसी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। और उसको अगर किसी को क्रोनिक जो है ना वो डिजीज़ है, या किसी को क्रोनिक जो है ना वो मसला लगातार पिछले जो है ना 1 साल 2 साल से चलता आ रहा है, या किसी को स्किन डिजीज़ है, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना थोड़ा से लंबे टाइम तक जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए, 2 से 3 मंथ जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मेडिसिन पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के जो है ना वो क्योर करेगी। ख़ासतौर पे स्किन डिजीज़ जो कि बहुत ही आम मसला है, और पेशेंट जो है ना वो बार बार मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल कर करके जो है ना वो तंग आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही रोज़ डिजीज़ रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड जो है ना वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज़ से रिलेटेड जो है वो मैं बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।